मोर्चा के सचिव हैं विकास कल्याण, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप कितने टाइम से सक्रिय हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे वार्ड की देवचुल्य जनता को नमस्कार करना चाहता हूं। आपने इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जो सरकार द्वारा नई वार्डबंदी की गई है, उसमें क्या आपके वार्ड को कोई प्रभाव पड़ा है? कुछ एरिया बदला है? इस तरह की भी कुछ जानकारी देंगे जनता को? सनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 3 का क्षेत्रफल बड़ा है और मेरा परिवार बड़ा है। मैं क्षेत्रफल नहीं कहूंगा, मेरा परिवार बड़ा है। मेरा जैसे दुर्गा कॉलोनी, उत्तम नगर के कुछ बूथ मेरे में जुड़े हैं, नरसिंह विलेज के कुछ बूथ जुड़े। मैं तो अपने परिवार में उनको शामिल होने पे पहले भी मैं अहम भूमिका, ये हमारा ग्रोंडा विधानसभा का क्षेत्र था, दुर्गा कॉलोनी, उत्तम नगर, इसमें सब समय समय पे जो भी जरूरत के काम हुए मैंने कराए हैं और ये मेरा परिवार बड़ा है और मैं इस परिवार का स्वागत करता हूं अपने परिवार में आने पे और मैं इनकी कभी भी इनके मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो ये क्षेत्रफल बड़ा है, मेरे को इससे बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ। सनी जी, जैसे कि आपने पूछा, आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ कि मैं बहुत ही पिछले लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जिला में आज युवा मोर्चा के सचिव के तौर पर दायित्व है और उसका निर्वहन कर रहा हूँ और समय समय पे जिला में और बूथ में, शक्ति केंद्र पे जो भी जिम्मेवारियां मेरे को मिली, जैसे 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 21 का चुनाव हो या बीच में उपचुनाव हो, मैंने 3 चुनाव अपने मतलब उसमें सक्रिय अहम भूमिका रह के निभाई है। 11 साल से मैं अहम सक्रिय राजनीति में हूँ, वार्ड की सेवा कर रहा हूँ और इस जनता के बीच में 24 घंटे उनके दुख सुख में, उनके विकास कार्यों में हमेशा उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो नगर निगम का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं आप? देखो, नगर निगम चुनाव आज बिल्कुल नजदीक है। हमने आज, जैसे कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि मैं पिछले 11 साल से वार्ड की जनता की सेवा में तत्पर हूं और लगातार हमने, चाहे गलियां बनवाने का काम हो, विकास कार्य, अनेकों सीवरेज की, स्ट्रीट लाइट की, बहुत से विकास कार्य हमने किए हैं और ऐसे ही इन विकास कार्यों को करते करते हमारी वार्ड की जनता की एक आवाज आई, उनकी एक उम्मीद है आगे आप पार्षद के रूप में आके हमारी सेवा करें, एक और बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो उन्हीं की अनुरूप मैंने आज नगर निगम चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जरूर अगर मुझे पार्टी और मेरा संगठन मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे उम्मीद है, तो हम जरूर नगर निगम चुनाव में ये सीट अपने भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व के झोली में डालने का काम करेंगे। जैसे कि पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अब नगर निगम में भी उम्मीद जताई जा रही है, तो इस तरह एक वार्ड से कई दावेदार होते हैं, तो बेहतर अपने आप को किस तरह साबित बताएं? देखो, अभी बहुत बढ़िया बात आपने करी कि बहुत से दावेदार होंगे और देखो, ये आज लोकतंत्र का एक पर्व है, उत्सव है और इसमें हर आदमी को भागीदारी लेने की अपनी है। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, संगठन और पार्टी बहुत बारीकी से अपना टिकट का वितरण करेगा। टिकट वितरण में बहुत से पहलू देखे जाएंगे, कौन कितने लंबे समय से पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2014 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, हम लगातार पार्टी के साथ सेवा करने में लगे हुए हैं। उससे पहले मेरे फादर साहब लगातार पार्टी की सेवा में लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें पार्टी संगठन देखेगा और अब आपने भी देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से काफी बार कवरेज हुई। वार्ड में हमने 1490 वोटों से माननीय विधायक और हमारे विधानसभा स्पीकर माननीय विधायक हरविंदर कल्याण जी को यहाँ से जिता के भेजा। ये सब एक मेहनत और एक स्ट्रेटजी का है। बहुत जमीन पे जुड़ के हमने विधानसभा चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव, वो काम किया। घर घर में जाके पकड़ है हमारी और लोग आज अपने मुंह से, अपने दिल से एक आवाज निकाल रहे हैं कि अब की बार विकास कल्याण। पार्टी द्वारा सदस्य जोड़ने का जो अभियान चला गया, उसका भी कोई वो रखा हुआ है चुनाव में? नहीं, चुनाव में उसका भी टिकट के लिए एक अहम भागीदारी, मैंने अभी बताया, पार्टी सारे आंकलन करती है। जितना एक्टिव सदस्य होगा पार्टी के लिए, उसने क्या किया, सारे आंकलन किए जाएंगे और पार्टी के लिए कितना लॉयल है, कितने पुराने समय, लंबे समय से जुड़ा हुआ, इन सब पहलुओं में हम नंबर 1 पे आते हैं और हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी, मेरा शेष नेतृत्व मेरे पे विश्वास जताएगा। अगर विश्वास जताता है तो मैं ये सीट 100% अपने शेष नेतृत्व के झोली में डालने का काम करूंगा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करूंगा। जैसे उपचुनाव में भी और इन चुनाव में भी अहम भूमिका रही है युवा मोर्चे की, तो कुछ अपने बड़े नेताओं से
अपील करना चाहेंगे इन चुनाव को लेकर? नहीं, मेरे बड़े नेताओं को मेरी अहम सक्रियता दिखती है, मेरे काम दिखते हैं और युवा मोर्चा में भी एक अहम भूमिका मैंने निभाई है। और चाहे हमारे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जब बड़े बड़े पदों पे जो भी रहे हैं वो युवा मोर्चा से निकल के आए हैं। और ये आपके माध्यम से पूरे पार्टी को आश्वासन दूंगा, जब ये सीट आप टिकट आप मेरी झोली में डालने का काम करेंगे तो मैं आपको ये सीट 100% आपकी झोली में डालने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।